इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अभी से एक्टिव हो गई है और प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी बीच मंगलवार को भाजपा के जिला और संभाग प्रभारियों की बैठक हुई है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जायसवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये बैठक की है। इस दौरान अरुण साव ने कहा है कि बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान, सामाजिक न्याय सप्ताह की समीक्षा की गई है। साथ ही बिरनपुर की घटना पर आंदोलन की रूपरेखा पर कहा कि उनके परिवार को न्याय मिले, दोषियों की गिरफ्तारी हो। जैसे यूपी में सीएम मुआवजा देते हैं, वैसे बिरनपुर के पीड़ित को 1 करोड़ की राशि का मुआवजा दिया जाए। वहीं सामने कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के ट्वीट पर भी पलटवार किया। हमारी पार्टी के कुछ अभियान चल रहे हैं, कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। बूथ सशक्तिकरण अभियान हम चला रहे हैं। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, पार्टी की स्थापना दिवस से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक हमारा 1 सप्ताह का सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है। जिन परिस्थितियों में और जिस तरीके से भुवनेश्वर साहू की निर्ममतापूर्वक हत्या की गई और जिस प्रकार से सामूहिक रूप से मिलकर, एकजुट होकर जिस प्रकार से भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई, ये बहुत दर्दनाक है। निर्ममतापूर्वक हत्या की गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पूरी घटना को छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नितिन नबीन ने मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर रायपुर में विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने नितिन नबीन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा था नितिन नबीन ने। नहीं, मैंने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार से मदरसों में शिक्षा की व्यवस्था में ज़्यादा आतंकवाद और अपराध पढ़ाए जाते हैं, बम और गोले की शिक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं मदरसों में जिस प्रकार की शिक्षा हो रही है वो कहीं ना कहीं चुनौती है सभी सरकारों के लिए। और कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि ये मदरसों में शिक्षा की पद्धति क्या है। वहाँ अगर शिक्षा दिया जा रहा है तो वो शिक्षक हैं कि केवल ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो बम और गोले बनाने का जो ट्रेनिंग हो रहा था जहाँ पर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शिक्षा अगर दिया जा रहा है तो देश के विकास का शिक्षा होना चाहिए, देश के उत्थान का शिक्षा होना चाहिए। देश की बर्बादी के नारे अगर लगते हैं मदरसे से तो उस वजह से मदरसों को बंद कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन ने पिछले दिनों रायपुर प्रवास के दौरान कहा था कि मस्जिदों में बम बारूद की चर्चा होती है, आतंक की शिक्षा दी जाती है। उनके इस बयान पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई है। मदनी सोशल वेलफेयर ग्रुप ने मोदापारा थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि नितिन नबीन साबित कर दें कि किसी एक मदरसे में भी ऐसी शिक्षा दी जाती है तो हम उनके जिंदगी भर गुलाम बन जाएंगे। अगर वह साबित नहीं कर पाए तो उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। देखिए, नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ आए थे रायपुर शुक्रवार को। उन्होंने ये बयान दिया कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा और बम बनाना और दुनिया भर की बातें उन्होंने बोली, तो हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी मदरसे में, इंडिया के कोई भी मदरसे में ऐसा नहीं होता। मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और हम नितिन नवीन जी को, मैं मदनी सोशल वेलफेयर ग्रुप, हमारी ग्रुप ने उसको शिकायत करी है, नितिन नवीन जी को चैलेंज करते हैं कि एक भी ऐसा मदरसा दिखा दे जहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है तो हम उनकी गुलामी करने लग जाएं। और साथ ही अगर एक भी शिक्षा ऐसे मदरसा नहीं मिलता है तो उनको भी नैतिकता तो यही है कि उनको भी राजनीति और सार्वजनिक जीवन छोड़ देना चाहिए। इधर नितिन नबीन के बयान का भाजपा ने समर्थन किया है। इस मामले में बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि नितिन नबीन ने मदरसों को लेकर दिया स्टेटमेंट पूरे भारत और विश्व के परिदृश्य में दिया है। वहीं कांग्रेस ने नितिन नबीन के बयान को गलत ठहराया है और कहा है कि उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। देखिए, जो नितिन नवीन जी ने कहा है वो पहली बार नहीं कहा है। अन्य राज्यों में भी अन्य लोग इस बातों को करते आए हैं। ये तो पूरे विश्व भर में हो रहा है, कश्मीर से लेकर आगे तक हो रहा है। और उन्होंने जो कहा है वहाँ पर
उन्होंने कोई छत्तीसगढ़ के प्रदेश में नहीं कहा है, पूरे भारत और विश्व के प्रदेश में, और भारत और विश्व के प्रदेश में कोई नया ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये तो है, ये तो सर्वविदित है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और कश्मीर में क्या हो रहा है। केवल भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म पर आपस में विवाद कराना, झगड़ा कराना और एक तरह से देश में अशांति फैलाने के काम है। छत्तीसगढ़ हमारा सर्वधर्म समाज का एक केंद्र है। इसमें बीजेपी मिनी पाकिस्तान कैसे कहती है? बीजेपी को माफी मांगना चाहिए। ऐसी बातें अगर बीजेपी करे। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस नितिन नवीन के बयान की तथ्यात्मक जांच कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बयान पर कार्रवाई होती है या नहीं। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रवास से पहले जायजा लेने PCC चीफ मोहन मरकाम जगदलपुर पहुंचे और लालबाग में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरकाम ने कहा है कि लालबाग के इसी मंच से कांग्रेस चुनावी शंखनाद भी करेगी। छत्तीसगढ़ में विपक्ष दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। पहाड़ी कोरवा परिवार के 4 सदस्यों की आत्महत्या मामले की सरकार जांच करवा रही है। वहीं बेमित्रा मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि चुनाव से पहले भाजपा इसी तरह धार्मिक ध्रुवीकरण करती है और बस्तर को अशांत करने का प्रयास हो रहा है। की जांच भी करा रही है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उसको जांच भी करा रही है। हमारी सरकार ऐसे मुद्दों पर गंभीर है, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। देखिए, बेमेतरा मामले में जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं ऐसे मामलों को हवा दिया जा रहा है, मगर सरकार इसको जांच करा रही है। अगर जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। इधर 13 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर रहेंगी। दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रियंका गांधी लालबाग मैदान में आयोजित भरोसा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से 5000 से ज्यादा जवानों को यहां पर तैनात किया जाएगा। सुरक्षा घेरा 3 लेयरों में किया गया है। सभी होटल ढाबे में लगातार निगरानी की जा रही है। तैयारियों को लेकर खुद सीएम भूपेश बघेल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता सप्ताह भर पहले जगदलपुर में डेरा डाले हुए बैठे हैं। मुख्य जगदलपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में काफ़ी एक बड़ी सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है। उसकी तैयारी अभी स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी तमाम बंदोबस्त का कार्रवाई की जा रही है। 3 लेयर कॉर्डन व्यवस्था रहेगा। इसमें स्थानीय पुलिस बल के अलावा और बाहर से भी जो पुलिस बल आवंटन होगा उसी को लेकर संपूर्ण कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। तर आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा का अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां लखमा ने रजा मंडई मेले नगाड़ा के धुन में झूमते हुए नजर आए। इस दौरान लखमा ने खुद को जंजीरों में बरसाया और साथ ही कांटे की जंजीरों से खुद की पीठ पर वार किए। बताया जा रहा है कि मंत्री लखमा के ऊपर देवी सवार।
वेस्ट सुकमा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्लेबैक सिंगर हेमा सरदेसाई ने कहा है कि आदिवासियों को उनका हक और सम्मान मिलना चाहिए। हेमा ने कहा है कि मैं बस्तर की सेवा करना चाहती हूं, कभी भी अगर ज़रूरत महसूस होती है तो ज़रूर आऊंगी। हेमा ने कहा है कि मैंने बाइबल पढ़ी है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि क्रिश्चियन धर्म को ना मानने वाले लोग काफिर हैं। ध्यान नहीं दिया आदिवासी को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पे ध्यान उस वक्त अगर देते तो आज मतलब ये भी आदिवासी ये शब्द नहीं कहलाते। जो हमारे आदिवासी है या जिनको आप कोई भी नाम दो, उनको सम्मान बैठने का, उनको जो प्यार सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। इधर शासकीयकरण की मांग को लेकर कांकेर जिले में पंचायत सचिव 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायत स्तर पर काम बुरी तरह से प्रभावित है। मंगलवार को सचिव अपने ब्लॉक से 150 किलोमीटर दूर से बाइक चलाते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। हालांकि कलेक्ट्रेट के पास पहुंचने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बाइक रैली को सड़क में ही रोक दिया। इस दौरान सभी ने जमकर नारेबाजी भी की। पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। पिछले समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय पंचायत मंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से वादा किया गया था हमारे शासकीकरण के लिए, एक सूत्री मांग है, उस वादा को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। लगातार हम छलते गए हैं और आज इसका नतीजा है कि आज पूरे जिले के और पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव बाइक रैली के माध्यम से संदेश देने की ओर हैं और सरकार अभी तक हमारी बात को अनसुना कर रही है। उसके बाद भूपेश बघेल जी बदल गए पूरी तरह से। पंचायत मंत्री ने भी 10 दिन के अंदर शासकीकरण करने का वादा किया था। उसके बाद हमें मजबूर होकर हड़ताल करना पड़ा। जब हमने हड़ताल किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि हमारे संदेश भेजा कि आप हड़ताल को बंद करके हमारे पास आइए, हम आपको शासकीकरण करेंगे। फिर हमारी डेलीगेशन टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गई थी तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि हम दिसंबर 2021 तक हम आपका शासकीकरण करेंगे, पर दिसंबर 2021 चला गया। इधर रायपुर के रावटभट्टा मैदान में डिज्नीलैंड फन फेयर मेले की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बार मेले का रूप अलग तरीके से होगा, जहां पर बहुत सारे झूलों की वैरायटी मिलेगी। पिछली बार भी मेले को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसे देखते हुए इस बार भी यहां पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। 40 दिन तक ये मेला चलने वाला है, जिसमें कई विदेशी झूले व बच्चों के लिए स्पेशल झूले लाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर परिवार के लिए कंप्लीट पैकेज मिलेगा, जिसमें खाने पीने की सुविधा भी रहेगी और तो और बच्चों से लेकर बड़ों के लिए इस मेले में कई झूलों की वैरायटी है और इसे घूमने के लिए एक उत्तम जगह माना जा रहा है। गर्मी में भी हम थे तो संसद भवन गेट का आकर्षण किए थे। इस बार दिल्ली का लाल किला बनाया हूँ आपके रायपुर शहर में, और झूले भी बहुत सारे हैं, बाहर के विदेशी झूले भी हैं, नए नए झूले। टावर झूला जो हमारे पास है, अभी समझिए कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा झूला कभी नहीं लगा होगा जितना बड़ा झूला लगा है। 26 सीटर टावर झूला है, बड़ा हवाई झूला जिसको बोलते हैं। नाव जो है बड़ा वाला कोलंबस झूला जिसको बोलते हैं, उसमें एक टाइम में 150 आदमी बैठते हैं, इतना बड़ा झूला है।